अरे हाँ, क्यों टेंशन। देखिए, शर्मा जी के बाद में देश का महनी गीतकार कुंवर जावेद, जानी वैरागी और छत्रपाल भी पढ़ेंगे और मैं खुद भी पढ़ूंगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि एक समय से ज़्यादा मुझे डॉक्टरों ने बैठने के लिए, ये तो नीचे उतर जाए भाई, जो छाती पर चढ़ा हुआ बीच में। अब ये रहने देना। हाँ हाँ भाई साहब, मैंने मना किया, ये नहीं चाहिए मुझे। मैं राजनीति पर ज़्यादा नहीं कहता हूँ। मेरा मामला है कि इस देश में सत्ता बदलती है, व्यवस्था नहीं बदलती। चेहरे बदलते हैं, चरित्र नहीं बदलता। मुखौटे बदलते हैं, मन नहीं बदलता। हम राजनीति का चेहरा बदलते हैं, वो अपना चरित्र कभी भी नहीं बदलता। कहना चाहता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा रावण हो या राम। कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा रावण हो या राम। जनता तो बेचारी सीता है। रावण राजा हुआ तो वनवास से चोरी चली जाएगी, और राम राजा हुआ तो अग्नि परीक्षा के बाद फिर वनवास में भेज दी जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा कौरव हो या पांडव। जनता तो बेचारी द्रौपदी है। कौरव राजा हुए तो चीरहरण के काम आएगी, और पांडव राजा हुए तो जुए में हार दी जाएगी। वाह 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 वाह। और कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा हिंदू हो या मुसलमान। जनता तो बेचारी लाश है। हिंदू राजा हुआ तो जला दी जाएगी, और मुसलमान राजा हुआ तो दफना दी जाएगी। वाह। को न होए हमें ही हानि। मुझे भी किसी ने कहा दिल्ली में चुनाव हुए, तुम भी चुनाव लड़ लो। मैंने कहा मैं नहीं लड़ता। बोले क्यों नहीं लड़ते? मैंने यार, जब देश की जनता को हमने प्यार से जीत लिया हो तो हमें लड़कर जीतने की क्या जरूरत है? हम कलाकार लोग तो प्यार से जीतते, हमें किसी से नफरत करने की जरूरत क्या है? मैं किसी मुल्क को बदनाम नहीं करता हूँ, किसी मुल्क के बारे में कुछ नहीं कहता हूँ। कई हमारे वीर के कवि आते हैं, पाकिस्तान को ख़त्म करके चले जाते हैं। 25-30 हज़ार में निबट जाता है अगला। हाँ, जिसको इतने सालों से हम नहीं निपटा सके, सेना नहीं निपटा सकी, वो कभी पर कम से कम 25-30 हज़ार तो लेता ही है। और मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ, मुझे यार एक बात बता दो, पड़ोसन के बांझ होने से अपनी पत्नी गर्भवती थोड़ी हो जाएगी। हम किसी को मिटाने से अच्छे नहीं हो सकते। हम तो अपनी ताकत खुद हमें अपनानी पड़ती है, किसी को मिटाने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं तो मोदी जी से भी कहता हूँ, जाइए पाकिस्तान, उसके राष्ट्रपति से कहो कि आखिरी लड़ाई लड़ते, तू जीतता है कि हम जीतते हैं। बात अच्छी लगे तो आपकी तालियां। वो तू जीतता है कि हम जीतते हैं, आखिरी लड़ाई लड़ ले। तू अपने मुल्क की गरीबी पहले मिटाता है कि हम पहले मिटाते हैं? तू अपने मुल्क की बेरोजगारी पहले मिटाता है कि हम पहले मिटाते हैं? ये दोनों मुल्क ये निर्णय ले लें कि हम 20 साल आपस में युद्ध नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूँ अमेरिका गरीबी की रेखा के नीचे आ जाएगा। वो हमको लड़ाकर ही तो अपने युद्ध हथियार बेचना चाहता है। मकसद उसका ये नहीं है कि चाहते ही नहीं कि हम आपस में मिलें। छोटी छोटी बातें होती हैं। बड़ी वर्ण व्यवस्था जिसने बनाई बहुत बुरा काम किया। ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, हरिजन अगर नहीं बनाता तो हम सब भारतीय होते। और तालियां आप चाहूँगा। मैं आज तक सोच नहीं पाता हूँ कि राम तो सबरी के झूठे बेर खा सकता है,
पर सबरी राम के मंदिर में क्यों नहीं जा सकती? वाह, मैं आज तक सोच नहीं पाता हूँ, अब आपकी तालियां चाहूँगा। यार, जो मेरी गंदगी उठाता है वो मेरे से गंदा कैसे हो सकता है? हमारी सोच इतनी गंदगी हो से भर गई। और दिक्कत ये नहीं कि आज संकट पर कविता लिखनी चाहिए, लेकिन कविता के द्वारा संकट पैदा किया जाए तो बड़ी दिक्कत पैदा होती है मुझे। दो बातें समझ लेना, कोई भी ताकतवर हो उसे घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे राजनीति में या किसी में भी। सूर्य तुम बड़े महान हो, तुम्हारी महानता को मैं मानता हूँ, उससे ताकतवर कोई नहीं है संसार में। लेकिन कविता लगे तो ताली बजाना। सूर्य तुम बड़े महान हो, तुम्हारी महानता को मैं मानता हूँ, तुम्हारी ताकत को मैं स्वीकारता हूँ, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियाँ, नाले, पोखर, झरने, तालाब। अब आपकी तालियां उठे, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियाँ, नाले, पोखर, झरने, तालाब। वाह, पर मुझे तुम्हारी कमजोरी पर बड़ा तरस आता है, जब तुम नहीं सुखा पाते किसी मजदूर की पसीने की बूंदें। वाह, 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 जिंदाबाद भाई साहब। इतना बड़ा ताकतवर इतना असहाय हो जाता है, उसकी कीमत जरूर जानो। जिंदगी में किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना। ईश्वर ने जिसको दिया सब महत्वपूर्ण है। अमेरिका जाइए, सारे भारतीय दुखी मिलेंगे, सबके पास पैसा है। कोई आकर ये नहीं कहता सेठ बड़ा भूखा, मुझे रोटी खिला दे। और याद रख लेना, अमीरी की अकड़ तभी तक रहती है जब तक गरीबी उसे निहारती रहती है। वाह 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 वाह। और कविता लगे तो आपका आशीर्वाद चाहूँगा। स्वागतम भाई साहब। कोई फर्क नहीं पर कविता आपको दे। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है, तुझे पता है कहाँ नदी और कहाँ कुआं? लेकिन कुएं का जवाब सुनना। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है, तुझे पता है? कुआं हाथ जोड़कर बोला, बहन जी, भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। वाह, भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। फर्क इतना ही है कि तुम प्यासे के पास जाती और प्यासा मेरे पास आता है। तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो, इसलिए मीठे से खारी हो जाती हो। मैं नीचे से ऊपर की ओर आता हूँ, इसलिए मीठा का मीठा वाह। रहता हूँ साहब। क्या बात। इन ऋषि मुनियों की वजह से गांधी जी, मैं आज तक गंगा जी में स्नान नहीं कर पाया। इन्होंने कह दिया गंगा में नहाने से पाप धुलते हैं। अब कोई पाप धो करके जाए और बाद में मैं नहाने चला जाऊं, वो सारे पाप मेरे चिपट जाए तो बताइए कौन जिम्मेदार होगा? सीधी सी बात है। चिंता मत कर, लुगाई आ जाएगी। ये मेरी लुगाई पर कविता सुनना चाहता है। मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, जिस लुगाई में मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया उसमें तू क्यों नहीं इंटरेस्ट? जिंदाबाद। कोई ऐसी खास बात? ये जिंदाबाद में कई नेताओं को मरवा दिए इस नारे में। फिर वो मुर्दाबाद हो गए। चिंता की बात मत करो। ये वो लोग फार्म भरवा के जमानत जब्त करा दे। मैं 4 पंक्ति देना चाहता हूँ और आपका विशेष ध्यान चाहूँगा इसके ऊपर। तुम्हारी तरक्की क्या है, कोई भी है, मैं हरियाणा का हूँ साहब। हरियाणा में बेटे 100% बाप की बात मानते हैं और किसी स्टेट में नहीं मानते। हरियाणा में बाप ने बेटे से कह दिया, कल तेरा रिजल्ट आ रहा है, फेल हो जाए तो मुझे अपना बाप मत कहियो। छोरा बोला ठीक। अगले दिन बेटा है, बाप ने पूछा क्या रिजल्ट रहा? बोले छोड़ना, राम प्रसाद क्या करेगा पूछ करके। इसे कहते हैं बाप की बात मानना। अच्छा, हमें अपने बेटों पर 100% कॉन्फिडेंस होता है, आपको 60-70, हमें 100। वो हरियाणा